राधे राधे भाई और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं दो बहनों पर आधारित अवसान माता की एक बहुत सुंदर सी कथा लेकर आई हूँ, तो कथा को पूरा सुने और कमेंट करके बताएं कि कथा कैसी लगी। वैसे भी कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। एक बार प्रेम से बोलो अवसान माता की जय। एक किसान की दो बेटियां थीं। किसान ने अपने दोनों ही बेटियों की शादी एक ही गांव में कर रखी थी। बड़ी वाली बेटी को एक बहुत ही अमीर परिवार मिल गया था, लेकिन छोटी वाली बेटी की शादी जिस घर में हुई थी वह ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवार था, लेकिन खाने की कमी नहीं थी। छोटी वाली बेटी बहुत ही धार्मिक स्वभाव की थी। वह अवसान माता की परम भक्त थी। प्रत्येक बृहस्पतिवार को अवसान माता की दुर्दुरिया चबवाती थी। जो भी दीन दुखिया आता था उसकी भी मदद करती थी। यानी कि वो बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। लेकिन बड़ी वाली जो थी वो घमंडी थी, आलसी थी, किसी की भी मदद न करने वाली थी, पूजा पाठ तो बिल्कुल नहीं करती थी। तो इस तरीके से दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था। छोटी बहन जब भी दुरदुरिया चबवाती अपनी बहन को अवश्य बुलाती थी सात सुहागिनों में। तो जब उसकी बहन आती थी तो फिर उसको बहुत बोलती थी तू क्या हमेशा पूजा पाठ करती रहती है, इतना पूजा पाठ करती है, इतना दुरदुरिया चबवाती है, तब भी तेरे घर में बहुत सारा कुछ है ही नहीं, बस खाती पीती है, ऐसे खाना पीना चल रहा है, तेरे घर में तो कुछ है नहीं धन दौलत, फिर भी तू इतना पूजा पाठ करती है। और मैं तो कभी भी पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मेरे घर में तो बहुत सारा धन संपदा है, मेरे घर में किसी चीज की कमी ही नहीं है, ऐसे घमंड से बोलती थी। लेकिन छोटी वाली धीर गंभीर थी तो यह मुस्कुराकर रह जाती थी। इसने पलटकर कभी भी कोई जवाब नहीं दिया। बड़ी बहन की जो सास थी वह बहुत ही दान पुण्य करने वाली थी, वह बहुत ही धार्मिक थी। किसी भी गरीब की मदद करने से वह नहीं चूकती थी। दरवाजे पर अगर कोई भी आ जाता था कुछ मांगने तो बिना दिए लौटाती नहीं थी। इससे भी वह परेशान रहती थी। कहती थी कि हमेशा तो घर का सारा धन ही लुटाती रहती है। वह बार बार अपने पति से भी कहती रहती थी, ये सासू माँ तो घर का सारा धन ही लुटाती रहती हैं, जब देखो तब जो भी आ जाता है उठा कर देती रहती हैं, हम लोग के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसे तो सारा लुटा डालेंगी। तो उसका बेटा बोलता था कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, माँ तो हमेशा से ऐसे ही करती है, कभी धन तो नहीं खत्म हुआ, देने दो, गरीबों को भी देना चाहिए। लेकिन बार बार ये समझाती ऐसे ही कहती, तो फिर उसके भी मन में आ गया। दोनों ने प्लान बनाया और अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दिया। वह बेचारी कहती रह गई कि मैं इस उम्र में कहाँ जाऊंगी, मेरा कौन है तुम्हारे लोग के सिवा। लेकिन ये लोग कुछ भी नहीं सुने और इन दोनों ने अपना उनको निकाल दिया, बूढ़ी माँ को निकाल दिया। कहाँ गई कुछ था पता ही नहीं। जिस दिन अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाला उसके 2 दिन बाद एक बहुत ही गरीब बुढ़िया आई और उसने भीख मांगा। उसने कहा कि मुझे कुछ दे दो तो मैं जाऊं कुछ खा लूं। तो इसकी जो बहू थी इसने बहुत तेज से उसको डांटा, बोला है सासू माँ हमेशा तुम लोग को दे देकर तुम लोग की आदत लगा रखी है, इसी वजह से तुम लोग आती रहती हो। अब वो नहीं है और इसलिए अब यहाँ पर आना बंद करो। मैं किसी को कुछ भी नहीं देने वाली, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बार बार तुम लोगों को देती रहूं, मेरे पास बहुत काम है। फिर वह गिड़गिड़ाई, नहीं बेटी ऐसा मत कहो, कुछ ना कुछ दे दो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैं खा लूं। लेकिन फिर भी इसने उस बुढ़िया को कुछ भी नहीं दिया खाने के लिए, उल्टा डांट अलग से लगाई और बड़बड़ाती रही, ऐसे धन से क्या फायदा, ऐसा धन ना रहे तो ही अच्छा है, बार बार लोग मांगने के लिए आ जाते हैं, अगर नहीं रहेगा तो कम से कम कोई मांगने के लिए तो नहीं आएगा। तो बुढ़िया बोली कि अरे बेटी तुम ऐसा क्यों बोल रही हो, धन तो बहुत जरूरी होता है, धन तो सभी के पास होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास धन ज्यादा है तो हम लोग जैसे गरीबों को खाना खिला दिया करो और भी ऐसे कई धार्मिक कार्य है कर दिया करो। लेकिन उसने कहा तुम मुझे प्रवचन मत दो, भागो यहाँ से जाओ, और मैं कुछ नहीं करने वाली। तो ऐसा उसने कहा, गुड़िया बेचारी तो चली गई। कहा जाता है कि कभी भी अपनी जुबान से गलत बात नहीं बोलनी चाहिए, जब भी बोलो अच्छी बातें बोलना चाहिए, क्योंकि कब किस समय कौन सी बात सत्य हो जाए कहा नहीं जा सकता है। इसके भी साथ ऐसा हुआ। इसने बुढ़िया को अपमानित करके भगा दिया, जो कि बहुत ही असहाय थी। इससे देवी माता बहुत ही रुष्ट हो गईं और देवी माता ने ऐसा किया कि धीरे धीरे इसके घर का सारा धन नष्ट कर दिया, क्योंकि इसने कहा भी था कि मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए और बुढ़िया का अपमान भी इसने किया। तो इसलिए देवी जी बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो गईं। अब इसके घर में ये समस्या हो गई कि खाने के लिए भी अन्न नहीं मिलता था। तब उसके पति ने कहा
कि तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश में जाता हूँ, वहाँ कोई नौकरी वगैरह ढूंढूंगा, कोई नौकरी मिल जाएगी तो फिर कोई व्यवस्था अच्छी चल पाएगी, फिर वहां से मैं पैसे तुमको भेजूंगा। तो इसने कहा ठीक है आप जाओ। अब वह परदेश चला गया। अब यह घर में अकेली बची। इसके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। अब कहाँ से खाए, क्या करे, बड़ी परेशान हुई। एक दिन इसने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलती हूँ, वहां से कुछ मदद लेकर आती हूँ, तब तक कुछ मदद मिल जाएगी तो मैं खाऊंगी पीऊंगी, उसके बाद फिर पति को नौकरी मिल जाएगी तो पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा विचार कर वह बहन के यहाँ गई। जब बहन के यहाँ पहुंची तो वहां उसने देखा कि वहां औसान माता की पूजा हो रही थी। उसकी बहन दुरदुरिया चबवा रही थी, लेकिन इसने इंतजार नहीं किया क्योंकि इसको बहुत तेज भूख लगी थी। इसने अपनी बहन से कहा कि ये बहन, मैं तुम्हारे पास कुछ मदद के लिए आई हूँ, मुझे कुछ तुम्हारे पास से मदद मिल सकती है। ऐसा इसने 2-3 बार कहा, लेकिन वह दुरदुरिया चबवा रही थी और ध्यान में मग्न थी और सान माता की भक्ति में लीन थी, तो उसने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इससे बहुत तेज गुस्सा हो गई। इसने कहा अरे इसके पास तो है तो ये देना भी नहीं चाहती और बात तक नहीं करती सीधे मुंह, ये तो बहुत बदल गई है। फिर गुस्सा होके अपने घर वापस आ गई। घर वापस आई, अपना खाने पीने का तो कुछ नहीं था, काम भी कुछ नहीं था घर में, तो अपना आकर लेट गई। उधर जब उसकी पूजा संपन्न हो गई, तब उसने सोचा कि मेरी बहन आई थी और मैंने बात भी नहीं किया, मैं पूजा पाठ में लीन थी, इसलिए मैंने बात नहीं किया। उसे पता चला कि बहन आई थी, उस समय तो उसने नहीं ध्यान दिया, लेकिन किसी ने बताया तुम्हारी बहन आई थी। तो फिर वह अपनी बहन के घर औसान माता का प्रसाद लेकर गई। तो वहां जब गई तो उसने कहा कि क्या हुआ दीदी, आप आई थी? तो उसकी बहन ने कहा हाँ गई तो थी, लेकिन तुमने तो सीधे मुंह बात नहीं की, इसलिए मैं चली आई। मैं तुम्हारे घर गई थोड़ी मदद के लिए, तुमने बात भी नहीं करना चाहा। तो उसने कहा नहीं दीदी, ऐसी बात नहीं है, मैं पूजा कर रही थी और इसी समय तुम गई थी, इसीलिए मैं नहीं बोली। बताओ क्या बात है? मैं यहाँ आई हूँ और तुम्हारे लिए प्रसाद भी लाई हूँ, और बताओ क्या बात है। तब उसकी बहन ने कहा कि मेरे पास घर में खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं है, तुम्हारे जीजा गए हैं प्रदेश, वहां से जब पैसे वैसे भेजेंगे तब यहाँ पर आएगा, मैं तुम्हें दे दूंगी तब, लेकिन तब तक के लिए तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे दो जिससे मेरी व्यवस्था चल सके। तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि दीदी ऐसी क्या बात है, उधार देने की क्या बात है, तुम मेरी अपनी बहन हो, मैं तुमको दे देती हूँ पैसे, लेकिन तब तक तुम ये करो कि ये जो औसान माता का प्रसाद है, लाई है, गुड़ है, चना है, इसको खाओ और पानी पियो, पेट में कुछ हो जाएगा और औसान माता की कृपा हुई तो शायद तुम्हारा फिर सब कुछ अच्छे से हो जाए। तब उसकी बहन ने प्रसाद लिया और खाया, पानी पिया, पेट में कुछ असर हुआ। तब उसने कहा कि छोटी तू सही कहती थी, तू पूजा पाठ करती थी और औसान माता की दुरदुरिया भी चबवाती थी, इसीलिए तेरे घर में सब कुछ बढ़ता ही गया और मेरे घर में तो सब कुछ खत्म हो गया। तब उसने वह बात भी बताई कि मैंने ऐसे ऐसे किया है और अपनी सासू को भी निकाल दिया और ये बुढ़िया जो है उसको भी मैंने ऐसे डांट के भगाया था। तब उसकी बहन ने कहा दीदी आपने यही गलती किया था, पहली चीज तो अपनी देवी समाज सासू माँ को आपने घर से बाहर निकाल दिया, यह पाप हुआ। उसके बाद उस बुढ़िया को भी आपने खाना नहीं खिलाया, वह बेचारी लाचार थी, असहाय थी, यह पाप हुआ। इसी वजह से देवी जी तुमसे रुष्ट हो गई हैं। अब तुम ऐसा करो कि अपनी सासू माँ को ढूंढ कर लाओ, जहां भी गई हो उनको जा करके ढूंढ करके घर ले आओ और औसान माता की दुरदुरिया चबवाओ, औसान माता से विनती करो और कभी भी कोई भी असहाय व्यक्ति आए, बूढ़ा गरीब जो भी आए, उसकी मदद अवश्य करना जैसे तुम्हारी सासू माँ करती थी। तब इसकी बहन ने कहा हाँ बहन तुम सही कह रही हो, अब मैं ऐसा ही करूंगी। अब जब उसने प्रसाद खाया उसकी बुद्धि ही जैसे पलट गई, फिर वो अच्छी अच्छी बातें करने लगी। तो फिर जैसे ही अगला बृहस्पतिवार आया, उसने औसान माता की दुरदुरिया चबवाया, अपनी छोटी बहन को भी उसने बुलाया, ठीक तरीके से पूजा पाठ किया। फिर उसके घर की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी, उसका पति भी अच्छी नौकरी पा गया, उसके घर में फिर से पैसा हो गया, अपनी सासू को भी खोज काज के लेकर के आ गई, घर में सब कुछ पहले जैसा हो गया और वह भी ये प्रत्येक बृहस्पतिवार को दुरदुरिया चबवाने लगी। एक बार प्रेम से बोलो औसान माता की जय।